जिसके चलते ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये एनकाउंटर शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके से, जहां 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, आतंकवादी कोई हरकत करने की सोच सकते हैं और इसलिए सुरक्षा बल लगातार आसपास के इलाकों में सक्रिय हैं। किश्तवाड़ के ठीक ऊपर अनंतनाग आता है, जिसके ऊपर पहलगाम आ जाता है और पहलगाम से ये यात्रा शुरू होती है। इसलिए इस सुरक्षा में सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अलर्ट है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू, 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर। इलाके में किश्तवाड़ में एनकाउंटर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू, इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा बल किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं। अजय जांड्याल मेरे साथ जुड़ गए हैं अब ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जरा विस्तार से बताइए कहां पर एनकाउंटर हो रहा है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं राजीव की किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में इस वक्त आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई है। दरअसल लगातार आपको याद होगा कुछ दिन पहले उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी और उसमें एक आतंकी को मार गिराया था। 4 आतंकी उसमें थे और 3 आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे थे। उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चल रहे थे और ये जो उधमपुर बसंतगढ़ का इलाका है वो दूसरी तरफ जाकर आगे डोडा किश्तवाड़ से लगता है। तो डोडा किश्तवाड़ और उधमपुर के इलाकों में इन आतंकियों की मूवमेंट को पिछले कुछ समय में देखा गया था और आज भी जैसे ही किश्तवाड़ के छात्रू इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों को कुछ हरकत का पता चला, आतंकियों की मूवमेंट का पता चला, तो तुरंत उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया और अभी ताजा जानकारी है 2 से 3 आतंकी जो है वहां पे छुपे हुए हैं और मनाया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं। और जैसे ही इन आतंकियों को वहां ट्रेस किया गया तो तुरंत जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और ऑपरेशन शुरू होते ही इन आतंकियों ने जंगल से सेना के जवानों पर फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में जो है सेना और पुलिस जो है उन्होंने भी मोर्चा संभाला है और लगातार ऑपरेशन चल रहा है, फायरिंग चल रही है। रात का अंधेरा है, जंगल का इलाका है और मौसम लगातार बारिश का, तो ऐसे में कई चुनौतियां हैं सुरक्षा बलों के सामने। मगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त आपको बताऊं राजीव की एक बड़ा जो मौका होता है वो लगातार जो यात्राएं चलती हैं, जैसे किश्तवाड़ के पाडर से जो है मचेल यात्रा चल रही है, इसी तरह से जो मिंदल यात्रा जो है वो चलती है और अमरनाथ की यात्रा जो है वो भी यहाँ पे चल रही है। तो ऐसे में इन यात्राओं को लेकर पहले ही इस चीज की आशंका जताई गई थी कि आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं इन यात्राओं के जरिए खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं, मगर सुरक्षा बल सतर्क हैं और इन आतंकियों को मार गिराने के लिए अब कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। क्या ये उन आतंकवादियों का हिस्सा हो सकते हैं जो लोन वुल्फ की तरह हमला करते हैं, जंगल में छिपे रहते हैं, कमांड मिलने पर उतर आते हैं और खासतौर पर अमरनाथ यात्रा को देखते हुए ये आतंकवादी यहां से किसी वारदात को लेकर यहां पर पहुंचे थे? देखिए राजीव, अगर आप देखें तो किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर ये वो इलाके हैं जहां पर पिछले कुछ समय में आतंकियों ने वारदातों को अंजाम दिया, सेना की टुकड़ियों पर हमले किए, सिविलियंस को टारगेट किया। तो ये कहीं ना कहीं इसी तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। 3 से 4 आतंकी ग्रुप में जाकर जो है वो सेना के काफिले पर हमला करना, सेना की टुकड़ी जो अगर कहीं सर्चिंग के लिए जा रही है उन पर हमला करना, या फिर सिविलियंस को जो है जैसे बीडीजी मेंबर जो है उनकी हत्याएं की गई उनको निशाना बनाने का काम जो है वो कई बार इन्होंने किया है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है कि ये वही ग्रुप हैं जो पिछले काफी समय से इस इलाके में सक्रिय थे, मगर जब सेना को अब इनकी जानकारी मिली तो उसके बाद ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको मार गिराया जा सके। दरअसल इन आतंकियों के पास जो है अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, जिनके जरिए ये लगातार अपने आप को छिपाने में कामयाब रहे हैं। खासतौर पे अल्ट्रासेट और ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं, इक्विपमेंट्स हैं इनके पास, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिनके जरिए ये
पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के साथ संपर्क में हैं। तो माना यह जा रहा है कि ये जो ग्रुप इस वक्त इस इलाके में सक्रिय हैं, ये पाकिस्तान में अपने आकाओं से लगातार निर्देश ले रहे हैं और उसी के बाद जो है यहाँ पर छिपे हुए हैं। इससे पहले कि ये किसी वारदात को अंजाम दे, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इस चीज को सुनिश्चित करना चाहती है कि इनको अपने अंजाम तक जो है वो पहुंचा दिया जाए। इसके लिए ऑपरेशन जारी है। घेराबंदी करके इस वक्त उस पूरे इलाके में लगातार फायरिंग की जा रही है ताकि इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जा सके। अजय जांड्याल, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ।